हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडियोसली 13। बेसिक इकोनॉमिक्स की सीरीज में ये हमारा सेकंड टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिमांड क्या होती है और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड क्या होती है। डिमांड इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। ठीक है, सपोज किसी बच्चे के पास 50 रुपए हैं, ठीक है, और उसको एक चॉकलेट खरीदनी है। वो चॉकलेट 100 रुपए की आती है। ठीक है जी, उसको एक डेयरी मिल्क सिल्क खरीदनी है, वो 100 रुपए की आती है। और उस बच्चे के पास 50 रुपए हैं। अब क्योंकि उसको खरीदनी है तो उसकी विलिंगनेस है। ठीक है, विलिंगनेस यानी वो खरीदना चाहता है। ठीक है, तो विलिंगनेस तो हो गई, पर उसके पास पैसे कितने हैं? 50 रुपए हैं, तो अबिलिटी नहीं हुई, तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी। वो दुकान पे जाके दुकानदार को नहीं बोल सकता कि मेरे को ये सिल्क दे दो। ठीक है, पर अब अगर वो अपनी पॉकेट मनी जोड़ता है और उसके पास 50 रुपए और हो जाते हैं, और अब उसके पास कितने रुपए हो गए? 100। अब वो ये सिल्क खरीदना चाहता है तो उसकी विलिंगनेस है, प्लस उसके पास कितने पैसे हो गए? 100 रुपए, तो उसकी एबिलिटी भी हो गई। क्यों? क्योंकि अब नाउ ही इज इन अ पोजिशन टू बाय दिस सिल्क चॉकलेट ऑफ 100 रुपीज। तो अब क्या होगा? अब उसके पास विलिंगनेस है, एबिलिटी है, वो दुकानदार के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि भैया ये जो सिल्क चॉकलेट है मुझे दे दो। तो क्या हो गया? एक डिमांड क्रिएट हो गई, उसने उसको डिमांड कर लिया। ठीक है, क्यों कर पाया वो ये डिमांड? क्योंकि वो सिल्क 100 रुपए की थी और उसके पास 100 रुपए थे, यानी उसको उस पैसे को पे करने की उसमें क्षमता थी, एबिलिटी थी, और प्लस वो उसे खरीदना चाहता था। तो ऐसे में जितनी भी क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जो एक कंज्यूमर खरीद सकता भी है और खरीदना चाहता भी है, ठीक है, किसी भी प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं डिमांड। डिमांड दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब अगर जैसे ये जो बच्चा था, इसको एक चॉकलेट सिल्क चाहिए थी, ही इज अ कंज्यूमर। ठीक है, एक बच्चा, एक कंज्यूमर अगर डिमांड क्रिएट करता है, वो इंडिविजुअल डिमांड हो गई। बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलके एक मार्केट में, सारे कंज्यूमर्स मिलके जितनी डिमांड क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। ठीक है जी, जैसे कि सपोज समर सीजन आता है। ठीक है, तो समर सीजन में क्या होता है कि सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, है ना? तो क्या होता है उस समय पे? ऑल कंज्यूमर्स, उनकी विलिंगनेस होती है कि वो कुछ ठंडा पिए, और प्लस उनके पास एबिलिटी होती है, उनके पास पैसे होते हैं कि वो जाके कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हैं। तो क्या होता है, मार्केट में कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सारे कंज्यूमर्स की विलिंगनेस और एबिलिटी किस तरफ होती है? कोल्ड ड्रिंक की तरफ होती है। तो जब हम किसी एक कंज्यूमर की बात करते हैं तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। जब हम सारे कंज्यूमर्स की बात करते हैं मार्केट के, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। ठीक है जी, अब उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं। डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है फैक्टर्स। फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट कर रहे हो कि डिमांड कब बढ़ रही है और कब कम हो रही है। तो जैसे सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, जो सामान आप खरीदने जा रहे हो उसका प्राइस क्या है, उससे रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, और एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर क्या है। ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि डिमांड कम होगी कि ज्यादा होगी। ठीक है, हम एक एक करके ये सारे फैक्टर्स को भी देखेंगे। सबसे पहले फैक्टर हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। देखो, जब भी आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, आप सबसे पहला क्या क्वेश्चन पूछते हो? इसका दाम क्या है, इसका प्राइस क्या है। ठीक है, और जितना ज्यादा प्राइस किसी भी कमोडिटी का होता है, उतनी उसकी कम डिमांड होती है। आप गाड़ियों में ले लो, ऑडी है, ठीक है, ऑडी का प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू का प्राइस बहुत ज्यादा है। तो क्या इसकी डिमांड हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से है? नहीं है, इसकी डिमांड कम है। क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा है ना? तो जितनी प्राइस ज्यादा होती है उतनी डिमांड कम होती है, जितना प्राइस कम होता है उतनी डिमांड ज्यादा होती है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी डिमांडेड। और इसका रिलेशनशिप कैसा हो गया? देखो, रिलेशनशिप दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और एक होता है इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, जब जैसे सपोज ए और बी दो चीजें हैं, ए के बढ़ने से अगर बी बढ़ता है तो हम बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि ए भी बढ़ रहा है उससे बी भी बढ़ रहा है। और ऐसे ही अगर ए के कम होने से बी कम होता है तो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अगर ए बढ़ रहा है उसके कारण बी भी बढ़ रहा है, ए डिक्रीज हो रहा है उसके कारण बी भी डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। पर अगर ए बढ़ता है और उसके कारण बी कम हो जाता है, उल्टा हो गया ना?
ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, भाई ए तो बढ़ा पर ए के बढ़ने से क्या हुआ, बी कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। या ए कम हुआ उसके कारण बी बढ़ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो जब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं, ठीक है, प्राइस की और क्वांटिटी डिमांडेड की जब हम बात करते हैं, तो इनका रिलेशनशिप कैसा हुआ, देखो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखो डायरेक्शन कैसा चल रहा है, ऑपोजिट चल रहा है, यानी इसका रिलेशनशिप इनवर्स है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है ये कैसा है, ये इनवर्स है, ये डायरेक्ट है, या ये नॉट रिलेटेड है। तो आप इसका आंसर दोगे, इसका जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स है। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंड आता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड मतलब, जैसे देखो दो तरह के रिलेटेड गुड होते हैं, एक होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है, और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स और क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं जो एक की जगह दूसरी चीज यूज हो सके, जैसे कि आप पेप्सी पी सकते हो, या पेप्सी की जगह अगर आपको पेप्सी नहीं पसंद या पेप्सी ना मिले तो आप कोक पी सकते हो। आप चाय पी सकते हो, चाय ना मिले तो आप कॉफी पी सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप फ्रूटी पी सकते हो, फ्रूटी ना मिले तो आप माजा पी सकते हो। ठीक है ना, तो अगर ये आपको एक चीज नहीं मिलती है या एक चीज की जगह अगर आप चाहते हो तो आपके पास एक ऑल्टरनेट अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इससे कैसे हमारे प्राइस पे या क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ता है, देखो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं टी और कॉफी का। ठीक है, टी और कॉफी, अभी हम मान के चलते हैं कि चाय 10 रुपए की है और कॉफी 15 रुपए की है। ठीक है जी, तो नॉर्मली सारे लोग सोचेंगे यार चल चाय 10 रुपए की है, चाय ही पीते हैं, है ना, कॉफी तो 15 रुपए की है, महंगी है, चल चाय पीते हैं। अब क्या होता है, इस चाय, ये क्या है, ये मेन गुड्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये है इसका रिलेटेड गुड, ये है रिलेटेड गुड। ठीक है जी, अब क्या होता है जी कि कॉफी का जो प्राइस है ये कम हो जाता है। ठीक है, कॉफी का प्राइस कम हो जाता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। तो यहाँ पे टी का रिलेटेड गुड क्या हो गया, कॉफी हो गया, कॉफी का प्राइस हो गया कम। ठीक है, जब कॉफी का प्राइस कम होगा तो जो चाय पीने वाले लोग हैं वो सोचेंगे यार 10 रुपए की चाय भी आ रही है, 10 रुपए की कॉफी भी आ रही है, चल क्यों ना कॉफी पीते हैं। तो क्या होगा, ये जो चाय पीने वाले हैं ये इसके कहाँ मूव कर जाएंगे, कॉफी की तरफ मूव कर जाएंगे, और चाय की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हुआ, जब रिलेटेड गुड का प्राइस कम हुआ तो इसका जो मेन गुड्स जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी डिमांड कम हो गई, और जो रिलेटेड गुड्स हैं उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों, क्योंकि यहां से लोग मूव कर गए रिलेटेड गुड्स की तरफ। ठीक है, चाय पहले 10 रुपए की थी तो यहाँ पे अगर 100 लोग आते थे, अब कॉफी का जब दाम घटा, कॉफी 15 की थी, अब कॉफी भी 10 की हो गई, तो ये 100 में से 50 लोग सोचते हैं कि यार 10 रुपए की तो कॉफी भी आ रही है, तो चलो ये 50 लोग कहते हैं चलो यार कॉफी ही पी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमांड पहले 100 रुपए की थी, अब 100 लोगों की थी, अब क्या रहेगी, 50 लोग ही चाय पीते हैं। क्यों, क्योंकि बाकी 50 लोग कहाँ चले गए, कॉफी की तरफ चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि कॉफी का जो प्राइस था वो कम हो गया। तो जब रिलेटेड गुड्स का प्राइस कम होता है तो जो मेन गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है जी, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते, जैसे कि कार और पेट्रोल। आप कार खरीद लो और पेट्रोल ना हो तो कार चलेगी, नहीं चलेगी। आपने एक इंक पेन खरीदा, ठीक है, इंक पेन खरीदा, इंक नहीं खरीदा, इंक तो क्या इंक पेन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इनका बिहेवियर कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इनका प्राइस एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है, सपोज कार और पेट्रोल में हम कहते हैं कि पेट्रोल पहले 50 रुपए था। ठीक है, तो कार थी 5 लाख रुपए की। ठीक है, तो कार लेने वाला सोचता था चल कोई नहीं, एक बार 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो कार खरीद लेता हूँ, फिर तो 50 रुपए का पेट्रोल है, चलता रहेगा, कोई बात नहीं। अब पेट्रोल हो गया 100 रुपए का। ठीक है, तो जो कार की मान लो जो डिमांड थी वो कम हो जाएगी, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ा। ठीक है, तो
जो मेन गुड्स है उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे यार 5 लाख की कार तो खरीद लूंगा, पर 100 रुपए लीटर पेट्रोल हर समय इसमें डलवाता रहूंगा, मेंटेनेंस तो बड़ा महंगा है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, कार भी नहीं खरीदते। तो बहुत सारे लोग कार की डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, और इससे क्या होगा, जो कार है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर बढ़ता है तो मेन गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है ना। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होता है तो जो मेन गुड्स हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है। ओके जी। फिर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर से कैसे फर्क पड़ेगा कि क्वांटिटी बढ़ती है या नहीं। इनकम, देखो, इनकम अगर किसी इंसान की बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर मतलब उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे अगर वो अभी 1,000 रुपए उसकी किसी बंदे की इनकम है, ठीक है, तो उससे वही हम 100 रुपए की सिल्क की बात करते हैं, ठीक है, 100 रुपए की सिल्क की बात करते हैं। तो जब उस की इनकम 1,000 रुपए थी तो वो कितने सिल्क खरीद पाता था, 10 खरीद पाता था। अब उसकी इनकम कितनी होगी, 2,000, तो वो कितनी सिल्क खरीद पाएगा, 20 सिल्क खरीद पाएगा। तो क्या हुआ, इनकम बढ़ी तो परचेजिंग पावर बढ़ी, इसलिए जो डिमांड है वो बढ़ गई। ठीक है जी। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यानी आपकी चॉइसेस। तो ये तो ऑब्वियसली अगर आपकी चॉइस किसी चीज के लिए होगी, अगर आपका किसी भी चीज के लिए टेस्ट बनता है तो आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे। जो आपको पसंद है आप वही खरीदोगे, जो आपको पसंद नहीं है वो आप नहीं खरीदोगे। किसी कोई चीज आपको पसंद आनी बंद हो गई, कम हो गई, आपका टेस्ट उसमें कम हो गया, तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ठीक है, सपोज जैसे मेरे को कुछ पेन्स खरीदने हैं, ठीक है, तो मैं ये देखती हूँ कि अभी वो जो पेन है वो 10 रुपए का है। ठीक है, अभी एक पेन है वो 10 रुपए का है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टुडे, आज की डेट में है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ते बाद इसकी जो प्राइस है ये कम होने वाली है। ठीक है, आज के प्राइस से 1 वीक लेटर इसका जो प्राइस है ये कम होने वाला है। तो क्या होगा, आज मैं इसको खरीदूंगी या नहीं खरीदूंगी, नहीं खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि मैं रुकूंगी, आई विल वेट। क्योंकि मैं सोचूंगी यार कोई बात नहीं, एक हफ्ता और रुक जाते हैं, कम प्राइस पे खरीदेंगे। तो अगर फ्यूचर का जो प्राइस है वो कम होता है, ठीक है, तो जो करंट डिमांड है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है आगे आने वाले टाइम में प्राइस कम हो गया है, हम आगे जाके खरीद लेंगे, तो आज की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ठीक है, यही अगर एक हफ्ते बाद मेरे को ये ऐसा लगता कि ये जो पेन है ये 15 रुपए का हो जाएगा, ठीक है, आज ये 10 रुपए का है, ये एक हफ्ते बाद ये पेन 15 रुपए का हो जाएगा, तो फिर मुझे क्या लगेगा, यार ज्यादा से ज्यादा पेन खरीद लो। यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूचर प्राइस बढ़ गया। मेरा जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस है, जो मैं सोच रही हूँ कि एक हफ्ते बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, मैं सोचूंगी यार आज ही सारे पेन, आज मुझे 10 की जगह मैं 50 पेन खरीद के रख लेती हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ता है तो करंट डिमांड बढ़ जाती है, फ्यूचर प्राइस अगर कम होता है तो करंट डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, प्राइस फ्यूचर का है, डिमांड हम आज की बात कर रहे हैं, है ना। एक हफ्ते बाद ये प्राइस, ये पेन 8 रुपए का होगा, तो आज की डेट में इसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे हम बाद में खरीद लेंगे। अगर एक हफ्ते बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आज की डिमांड इसकी बढ़ जाएगी, आज की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे यार आज ही खरीद के रख लो, क्योंकि आगे जाके तो ये महंगा हो जाएगा। ठीक है जी। अभी तक हमने जो बात करी, हमने बात करी इंडिविजुअल डिमांड की। ऐसे ही मार्केट डिमांड, जब बहुत सारे कंज्यूमर, जब सारे कंज्यूमर्स की हम डिमांड की बात करते हैं उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा लोग होंगे, उतनी ज्यादा डिमांड होगी। ठीक है, सीजन एंड वेदर, जैसे जिस चीज का सीजन होगा उसके हिसाब से उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अगर सर्दियां हैं तो जैकेट्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, गर्मियां हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द सीजन उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है, देखो, कि आप जनता में, पॉपुलेशन में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, ये दो तरीके से होता है, एक होता है इक्वल और एक होता है अनइक्वल। इक्वल में क्या होता है, ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन के बीच सबके पास करीब करीब एक जैसा फाइनेंशियल स्टेटस होता है, एक जैसा पैसा होता है। ठीक है, अनइक्वल में क्या होता है कि गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता है और अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता है। ठीक है,
और उसमें भी जो मोस्टली ऐसा होता है कि जो रिच होते हैं उनका जो नंबर होता है वो कम होता है, और जो नॉट सो रिच होते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनके जो नंबर होंगे वो ज्यादा होंगे, रिच के नंबर कम होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, कि जो डिमांड होगी वो स्कैटर्ड होगी। स्कैटर्ड मतलब कि जैसे आपके जो गुड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आपके लग्जरी गुड्स होते हैं और एक आपके जरूरत के गुड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, लग्जरी गुड्स कौन अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ रिच अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो लग्जरी गुड्स है उनकी डिमांड कैसे होगी, सिर्फ इतने से लोग ही कर पाएंगे, ये लोग तो करेंगे ही नहीं। ये जो नॉट सो रिच पीपल है ये क्या करेंगे, ये सिर्फ नेसेसरी आइटम्स की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है तो नॉर्मली जो डिमांड होती है वो सारी चीजों की, जब हम मिलाएं सारी चीजों की अगर हम मिलाएं तो कम होती है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला वर्ग होता है ये सिर्फ नेसेसरी चीजों की ही डिमांड पे मोस्टली रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी स्टडिंग।